कक्षा 8 में आज हम करेंगे अभ्यास 2B। अभ्यास 2B में पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये 4 संख्याएं दे रखी हैं। अब इन चारों के हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं। किससे? गुणनखंड विधि से। पहली संख्या है हमारी 7744। क्या निकालना है? कह रहे हैं इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस संख्या को रखते हैं हम इस तरीके से रूट में। ये होता है इसका मतलब। वर्गमूल का मतलब है रूट 7744। ठीक है। अब वर्गमूल निकालेंगे जो हम तब रखेंगे इस संख्या के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो 4 है, इसका मतलब यह एक सम संख्या है और सम संख्या कटती है हमारी 2 से। तो हम यहाँ इसको 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 आए, तो 7 तो आता नहीं है, तो 7 से कम आए। 2 तियां 6, 6 निकल गया, 1 बचा, तो यहाँ हो गया 17। तो 2 अट्ठे 16, 17 आएगा नहीं, 16 आएगा। 16 निकल गया, 17 में से 1 बचा, यहाँ आया 14। 2 सत्ते 14 और ये 2 दूनी 4। फिर से यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ रखेंगे हम 2, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और सम संख्या 2 से कट जाती है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 तियां 6 और 2 छंग 12। फिर से यहाँ पर आ गया 6, 6 एक सम संख्या है, तो सम संख्या हमारी फिर से कट जाएगी 2 से। तो ये हो जाएगा 2 नेम 18, 1 बचा, भाई 19 था, 18 निकल गया, 1 बचा, यहाँ आया 13, 2 छंग 12, 12 हुआ, 13 में से 12 निकल गया, 1 बचा, यहाँ आ गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काट देंगे क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो 2 चक्कू 8, 1 बचा, यहाँ हुआ 16, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। फिर यहाँ आ गया 4, ये एक सम संख्या है, तो यहाँ फिर से काट देंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। फिर से यहाँ लास्ट में 2 है, ये सम संख्या है, फिर से 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर से यहाँ देखिए यहाँ 121 आ गया। 121 होता है 11 का वर्गमूल। तो 11 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 एकम 11, 12 में से 11 गया, 1 बचा, यहाँ आया, तो ये फिर से हो गया 11 एकम 11। ये हो जाएगा 11 एकम 11। तो ये जो हमारी संख्या थी इसके हमारे गुणनखंड आए हैं ये। अब इन गुणनखंडों को हम लिख लेंगे। गुणनखंड को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 6 बार लिख लिया। फिर लिखेंगे गुणा 11 गुणा 11। इन सभी संख्याओं को हम 2 भागों में बांट लेंगे बराबर बराबर। तो देखिए 6 बार 2 है, तो क्या करेंगे? 3 बार 2 लेंगे और एक 11 ले लेंगे। फिर से 3 बार 2 ले लेंगे और एक 11 ले लेंगे। अब करेंगे गुणा इनकी, तो गुणा करेंगे आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की जब 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 88। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 88। तो ये हो जाएगा 88 की घात 2। भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर होता है। तो देखिए आधार बराबर है, बीच में गुणा है, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो एक बार संख्या लिखी जाएगी, उसका मतलब हो जाएगा और उसकी घात हो जाएगी 2। इसका मतलब है हम 88 को 2 बार लिख सकते हैं। ये हो गया। तो ये क्या हल होकर के आया? यहाँ हम अब लगाएंगे अपना सवाल। देखिए 7744 जब हमने इसको हल किया था, देखिए रूट तो अभी हटा नहीं है, रूट तो ऐसे ही लगा रहेगा। ये हल होकर के आई है 88 की घात 2। तो अब क्या करेंगे? इस घात 2 से ये रूट कट जाएगा यहाँ पे, तो बाहर जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आएगी प्लस माइनस 88। या तो संख्या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो इसको लिखते हैं, जब रूट से कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो रूट से संख्या बाहर निकलती है तब लिखते हैं प्लस माइनस करके संख्या। तो प्लस माइनस 88 ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे हमारा सेकंड नंबर 11664। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है तो हम इसको कैसे रख सकते हैं? इस तरीके से। अब इसका मतलब हो गया हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल।
अब हम लिखेंगे 11664 और इसके निकालेंगे हम गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, इसके लिए हम देखते हैं सबसे लास्ट का नंबर। यहाँ पर 4 है, यह एक सम संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। अब 2 से जब हम काटेंगे तो देखिए 11 है, अब 2 के पहाड़े में 11 तो आएगा नहीं, कितना आएगा, 2 पंचे 10। 11 में से 10 निकल गया, 1 बचा, यहाँ आ गया 16, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 सम संख्या, फिर यहाँ 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 6 आ गया, सम संख्या है ये, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 8 हुआ, 1 बचा, यहाँ आया 11, 2 पंचे 10, फिर ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ 8 है, यह एक सम संख्या है, तो फिर से यहाँ पर हम रख देंगे 2। अब फिर से हम काटेंगे संख्या, तो देखिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 1 तो आएगा नहीं, 2 संख्या मिलाएंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 5 तो आता नहीं 2 के पहाड़े में, तो आएगा 2 दूनी 4, 4 निकल गया, 1 बचा, यहाँ आया, ये हो गया 2 नेम 18। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, जब तक यहाँ सम चल रही थी तब तक तो हम 2 रख रहे थे, अब यहाँ पर तो ये विषम संख्या आ गई, तो अब हम यहाँ किस संख्या से इसको काटेंगे, तो 2 के आगे बढ़ेंगे 3, और 3 का नियम ये कहता है कि जो संख्या होती है उसके अंकों को जोड़ लें और 3 से भाग करके देखो, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो मतलब वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम ये संख्या जो है इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 9 18, 18 हुआ, फिर से एक बार अंक जोड़ेंगे तो 8 1 9। अब देखिए 9 आ गया, 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 7 आए, आता नहीं है, 3 दूनी 6, 6 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 12, 3 चक्कू 12, और यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9। फिर से संख्या जोड़ के देखेंगे, 4 5 6, 6 होती 9, मतलब ये फिर से 3 से कट जाएगी, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इसको काटेंगे हम 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ये आ गया हमारा 81। 8 1 फिर से 9 होता है, तो हम फिर से इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर से 3 से काट सकते हैं हम इसको, तो 3 नेम 27, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये जितने भी गुणनखंड हैं इनको हम लिख लेंगे 2 भाग में बना करके। तो कितनी बार, 1 2 3 4 टाइम्स दिया है 2, तो लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 कितनी बार है, 6 बार, तो 6 बार लिख देंगे 3, ये 6 बार हो गया 3। अब हम कर देंगे इनको भाग, अब हम कर देंगे इनको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। अब हम इन संख्याओं को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो देखिए 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, तो कितनी बार ले लेंगे, 2 बार 2 ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे, और ये कितनी बार है, 6 बार, तो आधे ले लेंगे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, अब बाकी बचे हुए पीछे लिख देंगे। अब ये देखिए एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अब कर देंगे इनकी गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 36 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 108। और यहाँ पर भी यही होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया, ये भी हो जाएगा 108। 108 हो गया, 108 की घात ये हो जाएगी 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया 108 की घात 2। अब जब हम लगाएंगे सवाल, तो देखिए क्या आया है, 11664, ये संख्या दे रखी थी, इसको हल करके देखिए रूट तो हटा नहीं है, सिर्फ हमने इस संख्या को हल किया है, तो इस संख्या को हल किया है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 108 की पावर 2। अब यहाँ ये रूट का निशान इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जब कोई संख्या रूट में होती है और उसका रूट हटता है, तो उसका उत्तर जो आता है वो आता है प्लस माइनस करके लिखा जाता है, और ये हो जाता है 108, ये हो जाएगा उत्तर इसका। ये है हमारा थर्ड और ये है फोर्थ। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब होता है ये संख्या किस में है, रूट में। रूट का मतलब देखिए, या तो लिखा होगा हिंदी में कि दी गई संख्या का वर्गमूल निकालिए,
और अगर हिंदी में वर्गमूल नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से रूट दिया हुआ होगा। रूट का मतलब भी होता है वर्गमूल निकालना। तो अब हम लिख देंगे इसको 4900 ऐसे लिखेंगे और इसके निकाल लेंगे हम गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए लास्ट में 0 दिया हुआ है। जब लास्ट में 0 होता है तो हम दो नियम लगा सकते हैं। पहला तो हम 2 से उसको काट सकते हैं और दूसरा हम उसको 5 से काट सकते हैं, क्योंकि 0 जो है वो सम संख्या में आता है और 2 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 पंचे 10 आता है। उसमें देखिए लास्ट में 0 मतलब यहाँ पर 10 आता है, 10 में लास्ट में यहाँ पर 0 होता है। तो हम 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं, क्योंकि जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो एक तो 5 आता है और एक 0 आता है। 2 ही संख्याएं आती हैं केवल इसमें लास्ट में। तो हम यहाँ पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 चक्कू 8, 8 गया, एक बचा है तो ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 0। फिर से 0 आ रहा है, हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ जाएगा 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो हम यहाँ 5 से काट देंगे। ये 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चक्कू 20, 5 25। फिर से 5 से काट देंगे इसको हम, 5 चक्कू 20 और 5 ने 45। फिर ये 49 आ गया। 49 में हमने याद किया था 7 सत्ते 49, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ये आ गए इसके गुणनखंड। तो हम इसको लिखेंगे 4900। गुणनखंड इसके आए हैं, देखिए हर एक संख्या 2-2 बार है तो हम 2 भागों में यहीं पे बांट लेंगे, 1 2, 1 5 और 1 7। फिर से 1 2, 1 5 और 1 7। जब इनकी गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 और यहाँ पर भी आ जाएगा ये 70। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये आ जाएगा 70 की घात 2। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, मतलब इसकी जगह पर ये आया है तो हम लिख सकते हैं 70 की घात 2। अब इस रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा हमारा +-7। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 47089। देखिए इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए ये संख्या कटेगी 7 से, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा है 47, तो आता नहीं है। 7 कम 7 होता है, 7 के 7 चौकटा 7 पे 7 6 42 आएगा। 42 47 में से 42 जाएगा तो देखिए यहाँ पर बचेगा 5, ये 50 हो गया तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 49 हुआ, एक बचा, ये हो गया 18। 7 दूनी 14, 14 हुआ, बचा 4 तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। फिर से इतनी संख्या आ गई है। अब इस संख्या को हम काटेंगे फिर से 7 से, तो ये हो जाएगा हमारा 7 ने 63। 67 से 63 निकल जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4। तो 7 7 में 35, 7 छंग 42 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। अब ये आया 961, तो ये देखिए 31 का वर्ग होता है, ये हो जाएगा 31 एकम 31 तिया और यहाँ पर आ जाएगा 31 एकम, ये 31 का वर्ग होता है। तो 31 तिया देखिए होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 हुआ। 96 में से 93 जाएगा, फिर से हमारा जब 96 में से 93 जाएगा तो 3 बचेगा, ये फिर से यहाँ पर 31 हो जाएगा। 31 एकम 31, तो ये हो जाएगा 31 एकम 31। तो ये जो संख्या आएगी, एक बार 31 आएगा, 7 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर आएगा 7। तो ये हमने 2 भागों में बांट लिया है। अब ये जो गुणा होगी इसकी, ये हो जाएगी 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये आएगी 217। ये आ जाएगा 217 का स्क्वायर। तो ये आया किसकी जगह पे है, ये रूट 47089 की जगह पर आया है हमारा √217 की पावर 2। तो ये 2 से ये हमारा रूट कट जाएगा, तो जो बाहर निकल के आएगी हमारी संख्या वो आएगी +-217। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 2b का गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये जो 625 है बटे 1296 है, ये देखिए बटे में दे रखा है, एक संख्या ऊपर आएगी और एक संख्या नीचे आएगी, इस तरीके से इसके वर्गमूल निकालने हैं।
तो धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हो गया 625। पहले हम 625 का निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए लास्ट में 5 है, हम यहाँ 5 से भाग करेंगे, मतलब 5 से गुणनखंड निकालेंगे। इसके 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5m 25। फिर से ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5m 25। फिर से 5 से कटेगा ये 5m 25 और यहाँ फिर से 5 से 5 एकम 5। तो 625 के ये आ गए गुणनखंड हमारे। अब निकालेंगे हम 1296 का। देखिए 1296 का जब हम निकालेंगे तो लास्ट में कितना है हमारा 6 है, तो हम इसको काट सकते हैं यहाँ पर 2 से। तो ये 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे यहाँ पर हम, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर से 2 से, जब तक लास्ट में सम संख्या आती जाएगी हम यहाँ 2 से काटते जाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया है। अब इन दोनों को संख्या को जोड़ेंगे तो 8 है, कितना होता है 9, मतलब ये 3 से कट जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 3 नियम 27, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। तो ये आ गए इसके गुणनखंड। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 625 बटे 1296। गुणनखंड 625 के कितने आए हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटा 1296 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 आया है 4 बार। तो ये आ गए हैं इसके गुणनखंड। अब हम इनको 2 भागों में बांट लेंगे। देखिए पहले ये देखेंगे ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, 2 भागों में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो देखिए ये ऊपर 2 भाग हो गए और नीचे 2 भाग क्या होंगे, ये और ये और ये। तो देखिए 5m 25 गुणे 5m 25। ऊपर देखिए 2 संख्याएं हो गई बराबर बराबर। नीचे जब करेंगे तो 2 2 और 3 3, ये 2 लेंगे और ये 2 3 लेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 संख्या लेंगे, यहाँ पर ये 2 संख्या लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। वैसे ही जब इस 2 और इन 3 3 की करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 36। तो संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 25 बटे 36। इसकी भी घात 2 आ जाएगी और इसकी भी घात 2 आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब क्योंकि हमने क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था, तो देखिए वर्गमूल का साइन ये होता है, बराबर हमारा आ गया 25 बटे 36। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसकी जगह पर ये लिखें, दूसरा देखिए इसकी जगह पे ये आया है, देखिए ये निकल के आ गया वर्गमूल। मतलब 625 की जगह पे कितना आया है हमारा 25, 1296 का वर्गमूल निकल के आया हमारा 36। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 बटे 36 की घात 2, क्योंकि इसी का वर्गमूल है तो ये रूट, और इसकी जगह पर हमने 25 बटे 36 की घात 2 लिख दिया। इस 2 से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 25 बटे 36। देखिए उत्तर तो निकल के आता है प्लस माइनस में, लेकिन प्रश्न में कह रहा है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या आई है प्लस माइनस 2, लेकिन यहाँ पर कह रहा है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार है 25 प्लस 36 प्लस में और एक बार है माइनस 25 प्लस 25 बटे 36। इन्होंने कहा धनात्मक ज्ञात करना है तो हमें इसको नहीं केवल इसको बताना है। तो उत्तर धनात्मक बोला है तो हम केवल लिखेंगे 25 बटे 36, ये है इसका उत्तर, क्योंकि इन्होंने बोला है कि धनात्मक वाला उत्तर बताइए। और ये इस उत्तर का मतलब होता है पूरा उत्तर आया है इतना, क्या प्लस माइनस 25 बटे 36, मतलब प्लस में है एक संख्या और एक संख्या माइनस में है, लेकिन इन्होंने बोला है कि केवल धनात्मक बताइए, तो केवल ये हो जाएगा उत्तर। अगला है हमारा 529 बटे 196, क्या निकालना है इसका वर्गमूल। तो इस तरीके से रूट लगाएंगे, क्योंकि संख्या परिमेय है तो ऊपर भी रूट रहना चाहिए, नीचे भी रूट रहना चाहिए। अगर हम इसमें रूट केवल इस तरीके से लगा देते हैं,
जैसे हमने इस तरीके से रूट लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा केवल इसका वर्गमूल निकालना है ऊपर वाली संख्या का, और नीचे का नहीं निकालना है। लेकिन संख्या तो दोनों दे रखी है, दोनों का निकालना है वर्गमूल, क्योंकि परिमेय संख्या में दोनों में ही हल होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, रूट दोनों में लगाएंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इनके निकालेंगे हम गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 529 और यहाँ हो जाएगा 196। गुणनखंड दोनों के निकाल लेंगे हम। तो ये जो 529 होता है ये 23 का वर्ग होता है, तो हम इसको 23 से काट देंगे और ये 23 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर से ये 23 एकम 23 हो जाएगा। और ये जो 196 है इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर एक सम संख्या दी हुई है। ये कटेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट 23 से ही कटेगा जा करके। तो इसके लिए आप या तो 25 तक के वर्ग ज्ञात कर लीजिए, या फिर इस तरीके से याद कर लीजिए संख्याएं। अब 2 यहाँ लिखेंगे और 2 से करेंगे। अब इस संख्या के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे जब, तो देखिए यहाँ 6 है तो 2 से काटेंगे, 2 नेम 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ 1 जाएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 49 आ गया। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो देखिए रूट 529 बटे 196 के गुणनखंड आए हैं 23 गुणा 23 बटे 2 गुणा 7, 2 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 23 की घात 2 और यहाँ हो जाएगा 14 की घात 2। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 दो जगह होगा, तो क्या करेंगे 14 की घात 2 लगा देंगे। अब देखिए अलग अलग घात है, तो अलग अलग घात है तो इसको क्या करेंगे इस तरीके से हम लिखेंगे और एक घात यहाँ पर लगा देंगे। इसका मतलब है 23 की भी घात 2 है और 14 की भी घात 2 है। ब्रैकेट के बाहर घात लगी हुई है इसलिए। अब इस घात से ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या हमारी आएगी प्लस माइनस 23 बटे 14। अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा है केवल धनात्मक ज्ञात करना है, तो केवल धनात्मक में हम क्या करेंगे, आंसर तो 2 होते हैं, एक होता है प्लस 23 होगा और एक होगा माइनस 23 बटे 14। और उत्तर कौन सा मांगा है इन्होंने, केवल ये वाला, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर।